हाँ, नमस्ते बच्चों। आज हम लोग मंदाक्रांता छंद पढ़ेंगे। मंदाक्रांता यह समवृत्त है। इसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 17 अक्षर होते हैं, अर्थात चारों चरणों में समान अक्षर होने के कारण यह समवृत्त कहा जाता है। मंदाक्रांता शब्द का यदि हम संस्कृत में अर्थ देखें तो मंदम आक्रांतम गति यस्या सा मंदाक्रांता, अर्थात मंद मंद जिसकी गति होती है वह मंदाक्रांता छंद कहलाता है। महाकवि कालिदास को प्रसिद्धि मंदाक्रांता छंद के कारण ही मिली तथा भवभूति को शिखरिणी छंद के कारण मिली। इसका उदाहरण देखते हैं। कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेनास्तंगमितमहिमा वर्षभोग्येन भर्तुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। ये जो हमने संख्या लिख रखी है 4, 6, 7, इसका मतलब यह है कि यह जो छंद है इसकी पहली यति अर्थात विराम 4 अक्षरों पर है, दूसरी यति 6 अक्षर पर तथा तीसरी जो है 7 अक्षर पर है। प्रत्येक चरण में इसी प्रकार से है। तो आप लोगों की सुविधा के लिए हमने इसको अक्षर गिन करके संख्या लिख दी है। अब इस छंद का हम लक्षण देखते हैं। लक्षण है मंदाक्रांताम्बुधि रसनगैर मोभनौ तौ गयुग्मम्। इस छंद को जैसे हम यह श्लोक गा रहे थे उसी प्रकार से गा भी सकते हैं, चूँकि यह छंद इस छंद के इस लक्षण को भी लिखने पर यह उदाहरण माना जाता है छंद का। जैसे मंदाक्रांताम्बुधिरसनगैर मोभनौ तौ गयुग्मम्। इस लक्षण में अम्बुधि शब्द आया है। अम्बुधि का अर्थ होता है समुद्र। तो इसकी संख्या कितनी है? 4, अर्थात जो पहली यति होगी वो हमारी 4 अक्षरों पर होगी। दूसरा है रस। तो ये जो रस है ये काव्य के रस नहीं हैं, यह लौकिक रस हैं, भोजन के रस हैं, जो कि 6 प्रकार के माने जाते हैं। मधु अम्ल कटु काषाय तिक्त। अब तीसरा पद आया है इसमें नग का अर्थ है पर्वत। तो पर्वतों की संख्या 7 मानी गई है। तो इस प्रकार से पहली यति 4 पर, दूसरी यति 6 पर और तीसरी यति 7 पर। इसमें और भी पद आया है मोभनौ तौ गयुग्मम्। मो का अर्थ है मगण, जैसा देखिए मगण, और भनौ का अर्थ है एक भगण और एक नगण। तौ का अर्थ है द्विवचन है इसमें, तो 2 तगण। गयुग्मम्, ग का अर्थ है गुरु और युग्मम का अर्थ है जोड़ा, यानी 2 गुरु। तो इस प्रकार से इसका लक्षण ऐसे बनता है मगण, भगण और नगण, तगण, 2 तगण, गुरु। तो 3, 3, 6, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, इस प्रकार से 17 अक्षर हुए। अब मगड़ किसे कहते हैं इसका अगर हम संक्षेप में याद करना चाहें तो इस तरह से है मस्त्रि गुरु, फिर भगण भादि गुरु, नगण त्रिलघुश्च यानी तीनों लघु होते हैं, तगण अंत लघुस्त, तगड़ में आरंभ में 2 गुरु और अंत में लघु होते हैं, गुरु। तो अब इस मात्रा को हम लगाएंगे कैसे? जैसा कि मात्रा लगाना हम लोग सीख चुके हैं कि लघु अक्षर पर लघु पाई और जहाँ पर दीर्घ स्वर है ह्रस्व स्वर पर लघु और दीर्घ स्वर पर गुरु मात्रा लगेगी, और यदि संयुक्त अक्षर से पहले लघु है तो वह भी दीर्घ हो जाएगा। जैसे कश्चित, यह लघु है लेकिन यहाँ पर इसके के पहले है ये, तो इसलिए यह लघु होकर के भी दीर्घ हो गया। कश्चित, ये चा भी ह्रस्व है लेकिन लघु है, लेकिन चूँकि ता इसके साथ जुड़ा हुआ है
माने संयुक्त से पूर्व है ये ह्रस्व, तो इसलिए यहाँ पर भी गुरु हो गया। कांता का आदीर्घ है तो ये गुरु हो गया, और ता गुरु। वीरः लघु, र लघु, हा लघु, गुरु ह्रस्व उकार है लघु, ह्रस्व उकार है रा में लघु, और णा गुरु। उसी प्रकार से स्वा गुरु, धी लघु, का गुरु, रा गुरु। प्र लघु, म लघु होते हुए भी गुरु हुआ क्योंकि इसके पूर्व ता का संयोग हो रहा है। फिर ता, चूँकि यह ह्रस्व है लेकिन इसके आगे विसर्ग है इसलिए यह गुरु हो गया। इसी प्रकार से हम नीचे भी मात्राओं को लगा सकते हैं। तो यह कविता मंद बंद गति से आगे बढ़ती है, इसलिए इसका नाम मंदाक्रांता छंद है। हम अभिज्ञान शाकुंतलम में भी श्लोकों को खोज सकते हैं, इस छंद में वहाँ भी श्लोक पाए जाते हैं। तो इसका अभ्यास करिए, और यदि समझ में नहीं आता है तो पुनः पूछने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद।